Hello everyone. In this lecture I am going to cover health planning के steps. नेशनल हेल्थ प्लानिंग कहते किसे हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है और हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द हेल्थ प्लानिंग. हेल्थ प्लानिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एरिया के अनमेट नीड निकालना, रिसोर्सेज मेट करना, प्रायोरिटी गोल्स सेट करना, वेदर दीज आर रियलिस्टिक एंड feasible एंड अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेके एक प्रपोज्ड हेल्थ प्रोग्राम रन करना. दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्लानिंग, या कह सकते हैं नेशनल हेल्थ प्लानिंग कहते हैं इसे. जहाँ तक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की बात है तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रिसोर्सेस और जो सेटअप लगता है उसको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कहते हैं. व्हाट इज़ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया? हेल्थ जो डिलीवरी की जाती है इधर थ्रू पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, एंड indigenous system of medicine या voluntary health agencies and national health while launching the national health programs. ये 5 मेजर जो सेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हेल्थ केयर प्रोविजन होता है, हेल्थ केयर सिस्टम बनता है. और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो सबसे ग्रास रूट या लोअर लेवल पे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में सब सेंटर, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसे प्राइमरी लेवल बोलते हैं. सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आएंगे. सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में क्या क्या आएंगे? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, दैट मीन्स ब्लॉक, तालुका हॉस्पिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आएंगे. एंड टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में जो टर्शरी केयर सेंटर्स लाइक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स और एपेक्स हॉस्पिटल, जहाँ टर्शरी ज़्यादा जो स्पेशलाइज्ड केयर मिलती है और मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस आर डेल्ट हेयर. तो एक तरीके से ये 3 लेवल पे जो हेल्थ सिस्टम डिलीवरी, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को 3 लेवल पे डिवाइड किया जा सकता है. प्राइमरी लेवल केयर प्रोवाइडेड बाय PSC and sub-centers, secondary level care provided by district hospital and CSC and talukas, and the tertiary level care that is provided by tertiary care hospital, that is medical college hospitals. हेल्थ केयर डिलीवरी एट द मोस्ट बेसिक लेवल, दैट मीन्स सब सेंटर के लेवल पे कितने पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर वर्क करता है? 5000 की पॉपुलेशन पे, और हिली और ट्राइबल्स एरिया पे ये 3000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं. एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो 30,000 की पॉपुलेशन पे, यानी कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर में 5 से 6 सब सेंटर्स आते हैं. और जो हिली ट्राइबल एरिया में 20,000 की पॉपुलेशन पे होता है. और ईच PSC पे एटलीस्ट 6 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स. एंड CSC की बात करें, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वर्क करता है वो 80,000 से लेके 1,20,000 तक की पॉपुलेशन पे होता है. और ये 30 इंडोर बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए विद 1 OT फंक्शनिंग देयर, 1 एक्सरे रूम एंड लेबर रूम एंड अदर लेबोरेटरी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए. एंड द स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड टू वर्क एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो CHC के फॉर्मेशन के नॉर्म्स हैं 2012 के, उसके अकॉर्डिंग एक मेडिसिन का स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक्स का स्पेशलिस्ट एंड सर्जरी एंड ऑब्स-गायनी स्पेशलिस्ट शुड वर्क एट CSC पे होना चाहिए. और जैसे कि समझ में आ रहा है कि 30,000 की पॉपुलेशन पे PSC होता है, तो एक CSC है जो कि 4 PSCs को कवर करता है. Approximately it caters a population that is under the 4 PSCs. Also there is need of paramedical, approximately 20 से 21 पैरामेडिकल स्टाफ की प्रेजेंस होनी चाहिए. आगे लिस्ट में बताया जाएगा कि क्या क्या कितना कितना स्टाफ और कितना कितना डिज़ायरेबल और कितना कितना एसेंशियल है इन CSCs और PSCs के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए.
स्लाइड में पीएससीज और सब सेंटर्स पे कितना स्टाफ रिक्वायरमेंट होता है ये शो किया गया है। टाइप ए पीएससी किसे बोलते हैं, जिसमें डिलीवरी लोड पर मंथ 20 से कम होता है। टाइप बी पीएससी किसे बोलते हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा डिलीवरी लोड पर मंथ होता है। तो ऑब्वियसली जो टाइप बी पीएससीज होती हैं उनमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टाइप ए स्टाफ। इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल में दो कॉलम में डिवाइड करके स्टाफ बताया गया है। मिनिमम जो स्टाफ रिक्वायर्ड है दैट इज essential staff, desirable if other than this much is present that would be good for the functioning of that PSC। जैसे कि मेडिकल मिनिमम एक मेडिकल ऑफिसर शुड बी प्रेजेंट एट द PSC, एक आयुष प्रैक्टिशनर अगर पोस्ट करते हैं इट कुड बी डिज़ायरेबल। ठीक है, ऐसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक फार्मासिस्ट एंड जो हेल्थ वर्कर मेल एंड फीमेल एक होना चाहिए, 3 नर्सेज मिडवाइफ की पोस्टिंग्स होनी चाहिए एटलीस्ट एक पीएससी पे। एंड इस तरीके से जो हेल्थ लैब टेक्नीशियन एक और हेल्थ असिस्टेंट लेडी हेल्थ विजिटर जिसे बोलते हैं LHB1 एंड मल्टी स्किल्ड वर्कर या मल्टीपल पर्पस वर्कर 2 एंड सैनिटरी कम जो क्या कहते हैं स्वीपर होता है कम वॉचमैन उसका 1। तो टोटल 13 लोगों का स्टाफ एसेंशियल है पीएससी के लिए एंड टाइप ए के लिए। और ऐसे ही टाइप बी में जहाँ लोड ज़्यादा है वहाँ 14 का एसेंशियल स्टाफ होना चाहिए एंड डिज़ायरेबल में 18 से 21 तक कर सकते हैं। ऐसे ही सब सेंटर में देखें तो टाइप ए सब सेंटर एंड टाइप बी दो तरीके के सब सेंटर होते हैं। टाइप ए सब सेंटर किनको बोलते हैं, सब सेंटर जहाँ पे डिलीवरी कंडक्शन की फैसिलिटीज़ भी होती है उस तरीके के सब सेंटर्स को टाइप बी सब सेंटर बोलते हैं। टाइप ए जहाँ पे डिलीवरी कंडक्शन की फैसिलिटीज़ नहीं है, अदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल हैं वो टाइप ए सब सेंटर्स हैं। इसेंशियल स्टाफ फॉर द टाइप ए ऑब्वियसली टाइप बी के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। इसेंशियल 2 जो है ANMs लगते हैं एंड टाइप ए में 1 ANM एंड ओवरऑल जो स्टाफ जो एक नर्स की डिज़ायरेबल नीड है टाइप बी सब सेंटर में, ये दिखाया गया। एंड टोटल स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर 2 से 3 लोग एक सब सेंटर में, नर्स एंड ANM शुड बी पोस्टेड देयर। मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एज पर IPHS स्टैंडर्ड 2012 इन टेबल्स में दिखाए गए। एक में नर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे कि मैंने बताया था कि बेसिक की टोटल पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत होती है। एसेंशियल स्टाफ में नर्सेज मोस्टली रिक्वायर्ड है, सबसे ज़्यादा 10 एंड फार्मासिस्ट 1, आयुष प्रैक्टिशनर 1, 2 लैब टेक्नीशियन एंड रेडियोग्राफर, OT टेक्नीशियन और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर्स या मल्टीपर्पज़ रिहेबिलिटेशन वर्कर्स 1 ये है और एक काउंसलर। ये टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 21 पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होती है। और डॉक्टरों में जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशलिस्ट आर रिक्वायर्ड एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC पे। स्पेशलिस्ट एक सर्जन, एक फिजिशियन, एक ऑप्स एंड गायनी का स्पेशलिस्ट, एटलीस्ट DGO कॉलम में बगल में ही उसमें क्वालिफिकेशन साइड में लिखी हुई है। इसेंशियल कितने हैं ये लिखा हुआ है, एक में क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, एक एनास्थेटिस्ट और एक पीडियाट्रिशियन। इसके अलावा 2 ड्यूटी ऑफिसर MBBS और एक BDS और एक आयुष प्रैक्टिशनर मेडिकल आयुष ऑफिसर आयुष भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज द स्टाफ रिक्वायरमेंट एट द CSC। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के नाम से पुकारते हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। बेसिकली ये हेल्थ और रूरल जो लोअर 3 लेवल पे सेटअप होता है उन पे जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट के लिए एज ए लिंक की तरह काम करता है। पंचायत एट द विलेज लेवल जो क्या क्या चीज़ें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में आती है, पंचायत एज द विलेज एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है एंड CSC यानी ब्लॉक लेवल पे होती है एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। पंचायत राज सिस्टम
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद कहलाता है, और जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल हेड होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डीएचओ जो होता है उस जिला का डीएचओ उसका हेल्थ गवर्निंग ऑफिसर कहलाता है। एंड तालुका या ब्लॉक लेवल पे समिति, पंचायत समिति होती है। ब्लॉक डेवलप बीडीओ जो होता है इसका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपका इसका ऑर्गेनाइजेशनल हेड होता है, और हेल्थ की में या सीएससी पे मेडिकल ऑफिसर देखते हैं। एंड थर्ड लेवल पे गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, एंड विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर ग्राम सेवक बोलते हैं, वो उसको ऑर्गेनाइजेशनल हेड होता है, और मल्टीपर्पज़ वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर उनके हेल्थ से रिलेटेड फंक्शंस देखते हैं। ये टोटल पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। इस स्लाइड में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि सेंट्रल नोडल मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड फंक्शंस के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करके कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन होता है ये दिखाया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री 3 पार्ट, जो मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन मिनिस्ट्री, सेंट्रल काउंसिल एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ SDGHS, ये 3 के कंपोजिशन से बनी होती है। यूनियन मिनिस्ट्री अगेन जो 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक यूनियन मिनिस्ट्री फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, 2 में डिवाइड करते हैं, 2 पोर्शन से बनी होती है। और हर किसी में जैसे कि डिपार्टमेंट हेल्थ में भी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड डिप्टी सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर में डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा। इसी तरीके से जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS में 3 डिप्टी DGSS, अगेन ईच डिप्टी DGSS is responsible for separate heads like medical care in under one deputy DGSS at the central level and public health at one, and general administration related to the health at one. So this is overall composition of Ministry of Health and Family Welfare at central level.